हेलो एवरीवन। कल की वीडियो में मैंने आपको 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे जो डू व्हाइल लूप से सॉल्व करने थे। आई होप आपने किए होंगे, लेकिन मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मैं जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ उसके सॉल्यूशन उसका प्रोग्राम लेकर आऊँगी कल की वीडियो में। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चंस। प्रिंट नंबर फ्रॉम 10 to 1 यानी कि रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करवानी थी, और सेकंड क्वेश्चन था प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 2 to 20। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 10 to 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई स्ट्रीम ये है क्या, हमने क्या किया है, इंक्लूड किया है लाइब्रेरी को, आई स्ट्रीम लाइब्रेरी को, जिसकी मदद से हम सी इन और सी आउट का यूज़ कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। देन हम यूजिंग ऐड करेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। इसकी मदद से हम सी आउट ऑप्टिमल सॉल्यूशन की वजह से हम इसको यूज़ कर सकेंगे, सी आउट को और सी इन को भी। बिकॉज अगर हमने इसमें ये यूज़ नहीं करते हैं तो हमें एस टी डी रेजोल्यूशन ऑपरेटर हर जगह यूज़ करना पड़ेगा जितनी बार हमें उस चीज़ को प्रिंट करवाना है। ठीक है, यानी कि हमें जो डिस्प्ले चाहिए, डिस्प्ले करवाना है, हमें जो आउटपुट चाहिए, आउटपुट को शो करवाने के लिए हमें हर बार फिर एस टी डी रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन सी आउट यूज़ करना पड़ेगा। तो बार बार अगेन एंड अगेन इसको यूज़ करने के बजाय हम एक ही बार लिख देते हैं। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे इंट मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। इंट मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ब्रेसेस, इसका मतलब ये है कि इस इंट मेन फंक्शन हमारा जो है स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। तो लिखते हैं हम इंट डेटा टाइप ले लेते हैं, क्योंकि नंबर प्रिंट करवाना है तो इंटीजर डेटा टाइप लगेगी ना। आई नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इसकी इनिशियल वैल्यू हमने दे दी इसको 10। ठीक है, क्योंकि हमने रिवर्स प्रिंट करवाना है इसलिए हम इसको इनिशियल वैल्यू के दे रहे हैं 10 दे रहे हैं। ठीक है, तो डू वाइल लूप हम स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कोड लिखेंगे, कोड लिखते हैं, हम इसमें प्रिंट करवा देते हैं सी आउट को, सी आउट आई वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे, देन एंड आर। ठीक है, देन इसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ पर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखेंगे। वाई, रीज़न ये है कि हमें अब इंक्रीमेंट नहीं करवाना है, डिक्रीमेंट करवाना है, यानी कि हमें रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करवानी है। हमें नॉर्मल नंबर जो होते हैं नॉर्मल वैल्यू प्रिंटिंग करवानी है, जैसे कि 1 2 3 4 5 की प्रिंट करवाना, हमें करवाना है 10 9 8 7 6 5 एंड सो ऑन। उसके लिए हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है। ठीक है, अब हम क्या ले रहे हैं, कंडीशन। कंडीशन में हम लिख लेते हैं, कंडीशन में ले लेते हैं आई की वैल्यू जो है, सॉरी आई की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जब तक आई की वैल्यू, मैं आपको समझाती हूँ, सबसे पहले कोड पूरा कर ले इसको। यहाँ पर हम कर लेते हैं रिटर्न 0, रिटर्न अब मैं आपको इस कोड का समझाती हूँ। देखो, हम प्रोग्राम का कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले प्रोग्राम ने देखा कि आई की वैल्यू क्या दी हुई है, इनिशियल वैल्यू 10। ठीक है, तो हम वो लूप के अंदर गया। डू वाइल लूप तो वैसे ही एग्जिट कंट्रोल लूप है, तो कंडीशन तो लास्ट में चेक होगी। 1 टाइम तो ये चलेगी चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो। ठीक
ठीक है, लेकिन हमें तो पता ही है ये कंडीशन फॉल्स नहीं है, ट्रू है। अगर फॉल्स होती भी तब भी ये एक बार चलती ही, ठीक है। अब यह क्या आ गया, आई की वैल्यू क्या है 10, ठीक है, 10 दे दी। वाई डू के अंदर गई, चलो ठीक है। सी आउट का हो गया आई की वैल्यू क्या हमने दी है, इनिशियल वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी। देन डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, 10 की वैल्यू को डिक्रीज़ कर देगा, यानी कि 9 कर देगा। 10 से उसकी वैल्यू आई की वैल्यू क्या कर देगा, 9 कर देगा, ठीक है। जब आई की वैल्यू 9 हो गई, वो लूप से बाहर आया, वाइल उसने कंडीशन चेक की। कंडीशन क्या थी, जब आई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो तभी ये लूप चले, ठीक है। आई की वैल्यू क्या थी, हो गई थी 9 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यस 1 से बड़ा है 9। कंडीशन इज़ ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई, वो वापस से लूप में जाएगा और फिर आई की वैल्यू का कर देगा 9 प्रिंट हो गई। अभी बार बार इस चीज़ को चेक नहीं करेगा, इसे सिर्फ लूप में ही जाएगा। आई की वैल्यू तो ये इनिशियल वैल्यू थी, ये स्टार्टिंग में ही चेक होगी, ठीक है। ये 9 प्रिंट कर देगा, फिर आई की वैल्यू इन डिक्रीज़ करके 9 की वैल्यू को कर देगा 8 प्रिंट होगा, क्योंकि 8 भी 1 से बड़ा है। ऐसे ही 1 तक जाएगा, जब 1 प्रिंट होगा, यहाँ पर 1 प्रिंट होगा, फिर डिक्रीज़ होकर क्या हो जाएगा 0, 1 की जगह 0 हो गया आई की वैल्यू जब 0 हो गई तब क्या होगा, आई की वैल्यू 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 0 हो गई तो वो तो 1 से छोटा है, बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 0 हो गई, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो ये लूप जो है ना यहाँ से बाहर आ जाएगी, वैसे बाहर थी लेकिन ये यहाँ से बाहर आ जाएगी क्योंकि ये लूप स्टॉप हो गई। देन यहाँ तक 10 से लेकर 1 तक जो हमारे नंबर है प्रिंट हो गए। देन रिटर्न 0 का क्या मतलब हुआ, रिटर्न 0 का मतलब है कि हमारी जो ये प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली क्या हो गया है, रन हो गया है, यानी कि एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम था आपका प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 2 to 20, राइट। चलो अब उसको को देखते हैं वो कैसे करना है। आपने अगर किया होगा तो उसको चेक कर लेना कि आपने ठीक किया है, ठीक है। अगर आपने ठीक किया है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो लॉजिक है ना वो बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करते रहें, इस वीडियो को देखते रहें, कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट कोड लिखते हैं। नेक्स्ट कोड iostream namespace std। इसका मतलब तो मैंने आपको ऊपर भी बताया ना कि इसका मतलब क्या होता है, हैश इंक्लूड से नाम से पता लग रहा है कि हम किसी चीज़ को प्रोग्राम में इंक्लूड करने जा रहे हैं। इंक्लूड क्या कर रहे हैं हम, iostream लाइब्रेरी को। इंक्लूड एक कीवर्ड है, ठीक है। iostream क्या है, हमारी एक लाइब्रेरी है, ठीक है। iostream एक लाइब्रेरी है, हमने इंक्लूड किया iostream लाइब्रेरी को, जिसकी मदद से हम सी इन और सी आउट का यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस std का मतलब है कि हमें हर बार सी आउट को यूज़ करने के लिए, सी इन को यूज़ करने के लिए बार हमें std रेजोल्यूशन ऑपरेटर देन सी आउट और सी इन वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम
आगे लिखते हैं। अब आगे हम इंट मेन फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। इंट मेन फंक्शन स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ से इसका मतलब ये हो गया कि मेन फंक्शन इज़ द मेन नेम से क्लियर हो रहा है कि ये एक मेन फंक्शन है। और कर्ली ब्रेसेस का मतलब ये है कि जो हमारा मेन फंक्शन है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्टिंग की है और एंडिंग है, एंडिंग कर्ली ब्रेसेस, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कर्ली ब्रेसेस एंड वाली ना लगाओगे यानी कि स्टार्ट वाली तो लग गई, ठीक है। अगर बाई चांस आपसे कट हो भी जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी एंडिंग कर्ली ब्रेसेस इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो ये कंपाइलर क्या करेगा, एरर देगा। ये टर्बो सी में होता है, विजुअल स्टूडियो में भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके लिए हमें इसका सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इंट मेन, देन हम इसका वेरिएबल ले लेंगे इंट, पहले डेटा टाइप लेंगे क्योंकि नंबर ही प्रिंट करवाना है ना हमने, तो आई नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। और क्या किया, इक्वल टू 20 प्रिंट करवाना है ना हमने, यानी कि हमें टेबल प्रिंट करवाना है, ठीक है। यहाँ पे ठीक, इंट के इज़ अ डेटा टाइप, आई इज़ अ वेरिएबल एंड इक्वल टू यानी कि हम इसको असाइन करें इज़ ऑपरेटर, और टू इज़ इनिशियल वैल्यू यानी कि इंटीजर डेटा टाइप। इंट क्या है, इंटीजर डेटा टाइप ऑफ इंटीजर यूज़ कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। और वेरिएबल का नाम क्या हमने रखा है आई, और टू क्या है हमारी इनिशियल वैल्यू। टू जो है हमारी जो इनिशियल वैल्यू है हम किसको असाइन कर रहे हैं, आई वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, ठीक है। देन हम डू वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। डू, सबसे पहले हम यहाँ पर उन्होंने कंडीशन लिखने को कहा है, कंडीशन हम बाद में लिखेंगे, नहीं कंडीशन लिख लेते हैं क्योंकि कंडीशन भी तो चेक होनी है ना, कंडीशन हमें पता नहीं चाहिए। हम कंडीशन यहाँ पे दे देते हैं आई इज़ लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है। 20 तक प्रिंट करना है ना, इसलिए इक्वल टू डाल दिया। अब हम कोड में लिखेंगे कि आपको क्या प्रिंट करवाना है, सी आउट प्रिंट करवाना है, सॉरी सी आउट प्रिंट करवाना है। उसमें क्या लिखना है, सी आउट में हम लिखेंगे आई वेरिएबल को क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे, देन एंड, ठीक है, सॉरी एंड देन सेमीकोलन। अब हम क्या करेंगे, ऊपर हमने डिक्रीमेंट किया क्योंकि हमें क्या करवाना था, रिवर्स करवाना था, एक नीचे जाना था डिजिट को, यानी कि 10 से डिक्रीज़ हो रही थी ना वैल्यू हर बार, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो वहाँ पर हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, आपको व्हाइल लूप में भी एक ऐसा प्रोग्राम मैंने दिया था आपको, यहाँ पर हम लिखेंगे आई की जो वैल्यू है, आई इज़ अ वेरिएबल, ठीक है। आई को क्या कर दो, +2 कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो आई की वैल्यू है वो क्या कर दो, +2 कर दो, यानी कि 2 बार इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। 2 बार क्या कर दो, उसको इंक्रीमेंट कर दो, यानी कि मैं आपको कोड समझाती हूँ बाद में। सबसे पहले कोड को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। व्हाइल के बाद हम लिख लेते हैं रिटर्न ज़ीरो, आई थिंक हाँ ठीक है, ये तो एंड करना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो ये कोड चला कैसे, समझो इसको। ये देखो प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा हमारा, यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले प्रोग्राम क्या चेक करेगा
कि डेटा टाइप कौन सी है। डेटा टाइप हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। इंटीजर वैल्यू में क्या हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, नंबर 1 2 एनीथिंग, जहाँ तक उसकी लिमिटेशन हो, ठीक है। आई इज़ अ वेरिएबल, वेरिएबल की हमने इनिशियल वैल्यू क्या ली, 2 ली, ठीक है। 2 डू वाइल लूप क्या करेगी, इनिशियल वैल्यू 2 को प्रिंट करवाएगी। 2 की जो आई की वैल्यू है ना, आई की वैल्यू लूप के अंदर जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट होने के बाद वो चेक करेगा आई की वैल्यू को, क्या कर दो, आई की वैल्यू क्या आएगी 2। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये देखो आई की वैल्यू क्या आई 2 इज इक्वल टू, ठीक है, 2 प्लस 2 क्या हो गई, यानी कि देखो आई की वैल्यू क्या थी हमारी 2 थी। आई की वैल्यू की जगह हमें आई की वैल्यू पुट करनी है आई में। 2 प्लस 2 क्या हो गई 4, क्या आंसर आ गया हमारा 4, ठीक है। अब 4 क्या है हमारा 20 से छोटा है, ठीक है, कंडीशन 2 है। अब क्या हो जाएगा हमारा 4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 4 जब प्रिंट हो गया, फिर आई की वैल्यू क्या हो गई 4, 4 इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 2 क्या हो गई 6, 6 प्रिंट हो गया। देन कंडीशन 2 थी, फिर से लूप में जाएगा, 6 प्रिंट करवाएगा, फिर 6 प्लस 2 8, 8 प्रिंट करवाएगा क्योंकि कंडीशन 2 थी। जब तक 20 नहीं आ जाता, जब यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20 आ गया, 20 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, यस कंडीशन ट्रू है, तो वो बिना सोचे समझे उसको भी 20 को प्रिंट करवा देगा, ठीक है। 20 को प्रिंट करवा दिया, फिर जब 20 को प्रिंट करवा दिया, फिर 20 एक कंडीशन हमारी ये मतलब केस आ जाएगा हमारा एक, ये भी, ये देखो जब आई की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 20 हो गई, ठीक है। 20 को तो प्रिंट करवा देगा, ठीक है। 20 ये थी हमारी 20 वैल्यू, ठीक है। क्या हो जाएगा 20 प्लस 2, 20 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारा 22, 22 यहाँ पर जाएगा, 22 वो चेक करेगा कंडीशन को, क्या 22 लेस देन है 20 से, नहीं 22 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी 20 इज़ ग्रेटर देन 20, ठीक है ना। 22 इज़ ग्रेटर देन 20, नॉट अ लेस देन और इक्वल टू, सो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाती है हमारी फॉल्स हो जाती है, ठीक है। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारी क्या हो गई, जो लूप चल रही थी वो स्टॉप हो जाएगी, ये लूप से बाहर आ गई और हमारा 20 तक जो है वो वैल्यू प्रिंट हो गई। तो ये रिटर्न 0 क्या बता रहा है कि हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली क्या हो गया है, एग्जीक्यूट हो गया है, प्रिंट हो गया, यानी कि हमने जो प्रिंट करवाना था वो लूप एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो गई है। ये थी हमारी आज की वीडियो, ठीक है। आपको मैं 2 क्वेश्चन दे देती हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन, और उसको भी सॉल्व करना कोशिश करना अगर होता है तो, ठीक है। अगर नहीं तो मैं कल की वीडियो में आपको वो भी समझाऊंगी। हमारे 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, नोट करो। प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 19, ये थे इवन नंबर्स का प्रोग्राम, आपने क्या बना कर लाना है ऑड नंबर का प्रोग्राम। और सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका ये है कि ये प्रिंट करवाना है मल्टीप्लिकेशन टेबल, यानी कि हमने ये 2 का टेबल प्रिंट करवाया और अब आपने क्या करवाना है 2 की मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवाना है। जैसे हम लिखते हैं ना 2 × 1 इज इक्वल टू 2, वैसे प्रिंट करवाना है, ठीक है। ये थे आपके 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपको इसको सॉल्व करना है और कल की वीडियो में आपको ये बताऊंगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए C++ टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।